एक पाकिस्तानी जिसने 48 मुर्दों के साथ किया बलात्कार। यह बात है 31 अक्टूबर 2011 की, जब अंधेरा हो चुका था तो पाकिस्तान के कराची में बने एक कब्रिस्तान के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे और अपनी बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक उस कब्रिस्तान में काम करने वाला एक आदमी जोर जोर से चीखता हुआ बाहर की तरफ दौड़ता हुआ आता है। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह इतना ज्यादा डर गया था कि उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वह बस बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था और उसकी हालत देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मानो वो कोई भयानक भूत देख लिया हो। उस व्यक्ति की हालत देखकर बाहर बैठे लोग यह समझ गए कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और यह देखकर वहां बैठे लोगों की हालत भी खराब हो गई, क्योंकि एक तो वह कब्रिस्तान और रात का वक्त। पर फिर भी सब लोग मिलकर अंदर जाने का फैसला करते हैं और उस आदमी को भी अंदर ले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्होंने जो देखा उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। साथियों, सवाल उठता है कि उन लोगों ने आखिर क्या देखा और कब्रिस्तान से भागता हुआ आदमी इतना ज्यादा डरा क्यों था। इसकी पूरी कहानी आपको हमारी वीडियो में मिलेगी, जिसे सुनने के बाद आपके अंदर की आत्मा भी कांप उठेगी और आप ये समझ पाएंगे कि वाकई में बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के आगे उसने घुटने टेके जरूर है। दोस्तों, आपने महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले दरिंदगी के बारे में अखबारों में कई बार किस्से सुने होंगे, जिसे सुनकर आपका भी खून खौला तो जरूर होगा। लेकिन पाकिस्तान के कब्रिस्तान में होने वाली घटना सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या अब इस दुनिया में महिलाओं और बेटियों को इज्जत की मौत भी नसीब नहीं हो सकती। जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहने वाले मोहम्मद रियाज ने काम की तलाश में कराची की तरफ रुख किया तो काफी समय तक उन्हें नौकरी नहीं मिली। वह इधर उधर घूमता रहा। वह अपना पेट पालने के लिए कहीं भी छोटी मोटी नौकरी करके दो रोटी का इंतजाम कर लेता था। उसे कोई भी टिकाऊ नौकरी नहीं मिलती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक व्यक्ति से होती है। वजीरा कराची के कब्रिस्तान में खुदाई और कब्रों पर पानी डालने का काम करता था। वजीरा से मिलने के बाद उसने अपनी परेशानियों के बारे में उसे बताया तो वजीरा उसे अपने साथ कब्रिस्तान में काम दिलवा देता है, जिसके बाद मोहम्मद रियाज कब्रिस्तान में नौकरी करने लगता है। दोनों काफी लंबे समय तक साथ रहते हैं। रियाज और वजीरा के बीच में एक गहरी दोस्ती हो जाती है, लेकिन वजीरा के साथ लगातार वक्त बिताने के दौरान रियाज ने कुछ अजीब सी चीजें नोटिस की। रियाज ने बताया, शाम के वक्त जब भी कोई लाश दफना दी जाती थी तो अंधेरा होने के तुरंत बाद वजीरा उस कब्र का एक तरफा हिस्सा खोलता था और फिर अंदर जाता था। फिर थोड़ी देर बाद वापस बाहर आकर उस कब्र को ऐसे ही बंद कर देता था जैसे वो पहले थी। रियाज ने वजीरा को काफी समय तक ऐसा करते देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती होने के कारण एक दिन रियाज ने उससे पूछ लिया कि तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम कब्र का एक छोटा सा हिस्सा खोलकर अंदर जाते हो, फिर थोड़ी देर बाद वापस बाहर निकल आते हो। फिर वजीरा ने अपनी दोस्ती की खातिर रियाज को सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर रियाज पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसे आइडिया बहुत अच्छा लगा और वह भी वजीरा के साथ मिल गया। अब ये दोनों अपने काम को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करने लगे। अब दोनों की नजर शाम के वक्त होने वाली नमाज पर पड़ती थी। दोनों ही रोज शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच पढ़ी जाने वाली नमाज का इंतजार करते थे और उस वक्त जो कोई भी लाश कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आती थी, दोनों उस पर अच्छी तरीके से नजर रखते थे। जैसे यह दोनों उस लाश की पहचान करने की कोशिश करते थे कि लाश किसी महिला की है या किसी पुरुष की। पर दोस्तों, लाश की पहचान करने में इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अगर वह किसी महिला की लाश होती थी तो उसकी कब्र पर एक चादर डाल दी जाती थी, यानी महिला की लाश को दूसरी लाशों के मुकाबले पर्दा किया जाता था और वही चादर इस बात की निशानी होती थी कि कब्र के अंदर मौजूद लाश किसी महिला की है। उस चादर को देखकर लाश दफनाकर जैसे ही लोग वहां से चले जाते थे, वैसे ही यह दोनों अपना काम करना शुरू कर देते थे। इनमें से एक पहले कब्र के अंदर जाता है और उसके निकलने के ठीक बाद दूसरा अंदर जाता है। साथियों, अब ये अंदर क्या करते थे यह तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। यह लोग एक लाश के जरिए अपने हवस को शांत करते थे। साथियों, यह दोनों शाम का वक्त इसलिए चुनते थे कि इन्हें बिल्कुल ताजी लाश मिल सके, क्योंकि सुबह और दोपहर के वक्त दफनाई गई लाश शाम तक खराब हो जाती थी। ऐसा काफी समय तक चलता रहा और कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो गई। लेकिन वजीरा के मरने के बाद रियाज नहीं रुका, वो अपने काम को कंटिन्यू अंजाम देता रहा। पर साथियों, 31 अक्टूबर 2011 की रात जब एक लड़की को दफनाया गया तो रियाज उस लड़की के साथ भी वही करने कब्र के अंदर गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि
आज वो जिस लाश को अपना शिकार बनाने जा रहा है वह उसके सारे पापों का घड़ा फोड़ने वाली है। जब वो लड़की को अपने हवस का शिकार बना रहा था तो रियाज की नजर उसके चेहरे पर पड़ गई तो उसकी हिम्मत, ताकत सब कुछ दम तोड़ देती है, क्योंकि लड़की की आंखें सूरज की तेज रोशनी की तरह चमक रही थी, जिसे देखकर उसके पसीने छूट गए कि इस लड़की में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। या तो इसके अंदर आत्मा समा गई है या फिर यह कोई भूत बन चुकी है। रियाज यह देखकर चिल्लाते हुए कब्र से बाहर भागता है, जिसके बाद वह बाहर मौजूद लोगों को सारी घटनाएं बताता है। यह सुनते ही लोगों का खून खौल उठा। उनका मन किया कि वह उसी वक्त रियाज को मौत के घाट उतार दे, लेकिन उन्होंने अपने आप को काबू किया और तुरंत उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के पूछताछ करने पर रियाज ने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया और उसने बताया कि अब तक उसने 48 लाशों के साथ संबंध बना चुका है। अब साथियों, आप कमेंट करके बताइए ऐसे पापियों को कौन सी सजा देनी चाहिए। प्यारे साथियों, ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।